मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना जो होने के बाद में इसमें राजनीति हो रही है, राजनीतिक विषय मेरा होने की वजह से मेरे ऊपर राजनीति हो रही है। और ऐसी कोई भी घटना थी उसका इन्होंने खुद, जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने आपके सामने बोला है, इंटरव्यू दिया है कि मेरा क्या रोल था। इससे ज़्यादा मैं सच्चाई नहीं बोल सकता हूँ। और मेरा उस परिवार के प्रति सहानुभूति भी है। अगर उनको मेरे लिए कुछ भी मेरे लायक कुछ काम रहेगा या मेरे पास अगर वो बोलेंगे, क्योंकि उनके मन में मेरे प्रति दुर्भावना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फिर एक दफ़ा उनसे जाके मिलूं। भाई मेरी कोई उसमें कोई रोल नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम जरूरत ही नहीं है, कोई गलतफहमी अगर हो गई है तो मैं उनके पास जाके उनको स्पष्टीकरण देने के लिए भी तैयार हूँ। Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Aasan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Project loans, housing loans. किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए हमें तुरंत संपर्क कीजिए। Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011 280000. उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कुछ दिन पहले उल्लासनगर 4 में हुए सड़क हादसे पर अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में महेश सुखरामानी ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे फोन आया कि ऐसी घटना हुई है और आप पुलिस चौकी में आइए। वहां पहुंचकर मैंने दोनों की बातें सुनी, जिसके बाद मैंने कार चालक से बात की कि आप इनका इलाज कराएं, लेकिन कार चालक ने कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। जिस पर महेश ने, जिससे हादसे में बहुत धक्के लगे थे, उनके परिवार वालों को कहा कि यह आदमी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, आप भले जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं उनके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। मैंने उस बच्चे के परिवार वालों से यह भी कहा कि थाने में हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब की माताजी के नाम पर एक अस्पताल है, वहां पर आपका इलाज फ्री में हो जाएगा और उसके लिए मैंने पूरी तैयारी करके दी। लेकिन फिर उनका फोन आया कि हमने बच्चे को क्रिटिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया इलाज के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ ये उनके परिवार द्वारा इंटरव्यू चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि इस पे राजनीति भी हो रही है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है, तो आप यहाँ आ जाएं। जब भी मैं वहाँ पर गया तो उनके रिश्तेदारों में 4 नंबर पुलिस चौकी में एक बंदा वहाँ पर खड़ा था। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैं, जिन्होंने एक्सीडेंट किया था, जिसकी कार से उसकी टक्कर हुई थी, उनसे भी बात की मैंने, तो उनका कहना था कि ऐसा ऐसा विषय था। तो मेरे को वहाँ पर जो उनके परिवार का सदस्य खड़ा था बंदा, उसने मेरे को बोला कि बच्चे को ज़्यादा चोटें आई है तो आपको उसको इलाज कराना पड़ेगा और वो डॉक्टर के पास एडमिट है, तो उनका खर्चा कुछ ज़्यादा है, तो आपको ज़रा उनके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं बोला भाई ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए पहले वहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई सीसीटीवी फुटेज में वहाँ पर क्या परिस्थिति थी, फिर मैं इनको भी बोल देता हूँ और आप हमारे साथ चले। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ दुकानदार के पास गया था तो दुकानदार ने मेरे को मना कर दिया, भाई पुलिस के बगैर आपको नहीं दूंगा। मैं बोला चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ और उसको निवेदन करता हूँ और एक दफ़ा कोशिश करते हैं। तो वो मेरे साथ चले थे, हम घटनास्थल पे गए थे और वहाँ पर हमने उस चीज़ की जानकारी ली और उनसे सीसीटीवी फुटेज मोबाइल में ली, मैं उनको दी, उनको दिलवाई भी मैंने और अपने जो जिसका एक्सीडेंट जिनकी कार वाले थे उनको भी दिलाई। और वहाँ पर मैंने पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत फास्ट आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं किया। फिर मैंने उन परिवार वालों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि बच्चे को लाइसेंस भी नहीं है, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। तो मैं बोला ठीक है, अभी वो तो अभी जो है कानून अपना काम करेगा। फिर हम लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन आ गए।
पुलिस स्टेशन आने के बाद में वहाँ पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर बोल रहा है कि 1,30,000 रुपये कुछ खर्चा है, तो आप भर के दे दो। मैं बोला ठीक है, आप पार्टी से पूछ सकते हैं, अगर वो देने के लिए तैयार है या उसका कोई विषय होगा तो बात कर लीजिए। तो उन्होंने असमर्थता जताई कि मैं इतना पैसा नहीं भर सकता। तो फिर उस समय वहाँ पर सीनियर पीआई गायकवाड़ साहब थे और पीएसआई सपकाले साहब थे, जो वो उस समय वो मैटर देख रहे थे। फिर वहाँ पर बैठ के उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाई और बताया गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी कह रही है कि हमें केस नहीं करना है, हमारे को बच्चे का इलाज करना है। और वो सच में जो बच्चे को धक्का लगा है या अशोक लवाना जी का परिवार है, वो सक्षम नहीं थे और वो फर्नीचर का काम करते हैं और बच्चे को चोट भी लगी थी। मैंने भी मानवता के नाते उनको, जिसकी कार थी उसको मैंने बहुत बोला कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बताएं। तो उन्होंने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं है। तो मैं बोला आपके ऊपर कार्रवाई होगी? तो बोला जो होगा मुझे मंजूर है। फिर मैंने सपकाले साहब को बोला भाई आप इनके ऊपर प्रोसीड कर लीजिए, लीगल जो भी है, और मैं वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद में एक 3 घंटे बाद मुझे फिर वापस वहाँ पर मान सिंह जी का फ़ोन आया कि हम पुलिस चौकी में खड़े हैं, आप मुझे यहाँ पर आइए। तो मैं बोला ठीक है, मैं कहीं मीटिंग में था। मैं बोला 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है, मैं आता हूँ। मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने कहा कि भाई इनका आप रास्ता निकाल के दीजिए। तो मैं बोला उसके पास सक्षम नहीं है। तो वो जिसका परिवार का अगर कुछ लगा हुआ था जिसको, तो उसके परिवार वाले थोड़ा क्रोधित थे और नेचुरल था वो, अगर उसको लगा है तो मैंने बोला अगर उसको आप मारना चाहते हैं तो मार भी सकते हैं, या आप उस पर केस करना चाहते हैं कर सकते हैं, और वो सामने ही खड़ा है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं वहाँ से जाने लगा। फिर मुझे वहाँ पर रोका है इन्होंने, हरनाम सिंह जी ने और मान सिंह जी ने। फिर उनके पिताजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भी तो इसका कैसा रास्ता निकाल सकते। तो मैंने आपको बोला, उनको एक सुझाव दिया कि आप थाना में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की माता साहब के नाम से हॉस्पिटल है, गंगूबाई हॉस्पिटल, वहाँ पर पीआरओ से हमारी बात होती है, हम लोग पेशेंट भेजते भी हैं और उनका वहाँ पर मुफ्त इलाज भी होता है और बहुत लोगों को मदद मिलती है। तो मैंने बोला मैं व्यवस्था कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो, और वहाँ मुफ्त हो जाएगा और मैं आपको खासदार जी से आमदार से करा के ये हो जाएगा, और आपको खर्चे के लिए कुछ चाहिए पैसे तो मैं उसको बोल के आपको दिलवा दूँगा। तो उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ें मान्य की और मैं वहाँ से एग्जैक्ट 7 मिनट में मैं निकल गया। मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। फिर मेरे ऑफिस में बैठ के उनके नाम का पत्र बनाया है, बच्चे के नाम का पत्र बना है। हमने पीआरओ से बात की, सुबह 10 बजे का समय रखा गया था कि पेशेंट को लेके जाना है और वहाँ पर इलाज की व्यवस्था के लिए हमारी बात हो गई थी। लेकिन दूसरे दिन सुबह मान सिंह ने मुझे जानकारी दी कि क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में बच्चे को उन्होंने एडमिट किया है, प्राइवेट में वो लोग इलाज करा रहे हैं, तो आप उसकी चिंता न करें, अभी वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, इतनी ही बात हुई है, इसके सिवा दूसरा कुछ उसमें मेरा रोल नहीं है, मेरा रिश्तेदार भी नहीं है। एक मानवता के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हर पुलिस चौकी में सिंधी समाज का रहेगा, चाहे मराठी समाज का रहेगा, चाहे लबाना समाज का रहेगा, कोई भी मुझे बुलाता है मैं जाता हूँ, ये सभी को मालूम है। और पूरे दिन में हम 2 दफ़ा पुलिस चौकी ज़रूर जाते हैं। तो ये विषय वहाँ पर आगे बढ़ा है, लेकिन अभी इनके मन में ये गलत बयान क्यों दे रहे हैं, इनके मन में गलत भावना क्यों है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना जो होने के बाद में इसमें राजनीति हो रही है, राजनीतिक विषय मेरा होने की वजह से मेरे ऊपर राजनीति हो रही है, और ऐसी कोई भी घटना थी उसका इन्होंने खुद, जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने आपके सामने बोला है, इंटरव्यू दिया है कि मेरा क्या रोल था। इससे ज़्यादा मैं सच्चाई नहीं बोल सकता हूँ। और मेरा उस परिवार के प्रति सहानुभूति भी है। अगर उनको मेरे लिए कुछ भी मेरे लायक कुछ काम रहेगा या मेरे पास अगर वो बोलेंगे, क्योंकि उनके मन में मेरे प्रति दुर्भावना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फिर एक दफ़ा उनसे जाके मिलूं। भाई मेरी कोई उसमें कोई रोल नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम जरूरत ही नहीं है, कोई गलतफहमी अगर हो गई है तो मैं उनके पास जाके उनको स्पष्टीकरण देने के लिए भी तैयार हूँ। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, इस घटना से आपका क्या लेना देना है ये भी जानना चाहेंगे, और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि इस घटना पर ये कहा जा रहा है कि आप भी जो है महेश शुक्रमानी जी के साथ मिलकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम हरनाम सिंह है और मैं आपके चैनल के माध्यम से
सारे हमारे समाज और सिंधी समाज को ये बताना चाहता हूँ कि अशोक सिंह और उसकी मम्मी के द्वारा दिया गया इंटरव्यू टोटल बेबुनियाद है, क्योंकि ये मंगलवार की बात है। मंगलवार को मैं दिल्ली से वापस लौटा हूँ और शाम को 5:30 बजे के टाइम मान सिंह और हमारा ये भाई हमारा वहाँ पे खड़ा था हॉस्पिटल के बाहर, कुलदीप सिंह। तो इन्होंने मुझे देखा, तो हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि भाई अपने किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो फिर ये सुनने में आया कि महेश सुखरमाणी जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने आकर के और हमें बोल दिया कि भाई इसका कुछ भी नहीं हो सकता, आपको केस करना जाके करो, सामने वाली पार्टी गरीब आदमी है, पैसा नहीं दे पाएगी। मैंने अपना धर्म निभाते हुए, जो चाय पानी होता है एक दूसरे को पूछते हैं अपन लोग, मैंने पूछा और वीडियो दोबारा देखने की आग्रह किया। वीडियो मैंने दोबारा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अपने को उस आदमी पे केस करना चाहिए। अशोक सिंह, उसकी मम्मी, कुलदीप सिंह, मान सिंह और उनके 2 भाई, इन सबको मैं पुलिस स्टेशन लेके गया। वहाँ पर जाकर के जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनसे मैंने बात किया, भाई ऐसा ऐसा करके जो इस पे कार्रवाई होती है वो आप कार्रवाई करो। ड्यूटी ऑफिसर बोलते हैं कि हो सके आप पहले अपना बच्चे को इलाज दिलाओ, केस तो आपका कभी भी हो सकता है। इस दौरान फिर हम लोगों ने महेश सुखरमाणी जी को फ़ोन किया, उनको वहाँ बुलाया। हमने उनको बोला कि ये परिवार गरीब परिवार है और इनका जो खर्चा है आप दिलवा दो। तो महेश जी ने बोला कि भाई ये परिवार सक्षम नहीं है, वो आपका खर्चा नहीं भर सकता। हो सकता है तो एक काम करता हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से जो इसका इलाज है वो गंगूबाई हॉस्पिटल थाना में है, वहाँ पे मैं करवा देता हूँ और कुछ 10,000 रुपये मैं देता हूँ। उन्होंने मान सिंह के हाथ एक लेटर और 10,000 रुपये अशोक सिंह के घर पे पहुँचाए। इस दौरान अगर ये जो भी घटना हुई है, इसमें जहाँ तक मैंने देखा है महेश सुखरमाणी जी का कोई भी नेगेटिव रोल नहीं था और टोटल बातें बेबुनियाद हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है जिसने एक्सीडेंट किया वो महेश सुखरमाणी जी के रिश्तेदार हैं, ये हकीकत है? नहीं जी नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो, जब भी कोई सीनियर पोजीशन पे कोई इंसान होता है तो समाज के लोग जो होते हैं वो अपने आदमी को पहले बुलाते हैं। जैसे कि मैं वहाँ से गुजर रहा था तो इन लोगों ने मुझे देखा तो मेरे में उम्मीद जताई, देखी कि भाई ये अपना हमारा कुछ साथ दे सकते हैं, तो मैं वहाँ पे रुक गया। हो सकता है इसी प्रकार से महेश जी को बुलाया हो उन लोगों ने। बच्चे की अभी हालात कैसे हैं, उसका उपचार किस तरीके से किया जा रहा है और ये मामला किस प्रकार से रुका हुआ है? मेरे हिसाब से बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो उनके परिवार वालों ने प्राइवेट में करवा लिया है और मामला रुकने का तो मतलब ही नहीं था। जिस दिन हम लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन छोड़ा तो पुलिस ने खुद एक MLC बना करके हमारे को बोल दिया था भी आप कभी भी आप अपना केस दर्ज करा सकते हो। ठीक है, नाम जानना चाहेंगे और जिस तरीके से जो कि खबरों में चल रहा है कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक युवक जो है बुरी तरीके से घायल हुआ है और उसका CCTV भी सामने आया है। उसके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन मामला लेट दर्ज हुआ है। अब इसमें जो है पॉलिटिकल इशू भी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि महेश सुखरमाणी जी के वो रिश्तेदार हैं, इसके लिए जो है पुलिस ने मामले में दर्ज करने को जो है देरी की और साथ ही साथ इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जानना चाहेंगे कि क्या हकीकत है, आपका इस मामले से क्या लेना देना है, ये बताइए। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मुझे 3 बजे कॉल आया, मेरी बहन का दामाद है, महेंद्र सिंह नाम है इनका, बोला मामा ऐसा करके एक्सीडेंट हो गया गोलू का, आप पहुँचिए। मेरा ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। मैं जाके वहाँ पर पहुँच गया। 3 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँचा, तो जाके देखा तो लड़का एडमिट हो गया था। उनका नाक पे पट्टी किया हुआ था, कुछ मार यहाँ पर लगी थी, यहाँ पर भी लगी थी, वरना बच्चा गंभीर में था। तो वो करते करते ऐसा 5:30 का कुछ टाइम था, तो हम लोग हॉस्पिटल नीचे उतरे। उतरने के बाद आराम से वहाँ से जा रहे थे, आराम से को मैंने आवाज़ मारी कि भाई इधर 2 मिनट आओ। तो इन्होंने देखा भाई क्या भीड़ लगी पड़ी, ये भी बेचारे आ गए हमारे पास। रात ही बातचीत हुई तो इन्होंने क्लिप भी देखी, तो देखने के बाद बोलता है भाई तुम लोगों ने चाय पानी पिया कि नहीं पिया है? पहले चाय पानी पीते, चाय इन्होंने पानी मंगाया, चाय पिलाया हमको। पीने के बाद फिर बोला एक बार क्लिप दिखाओ। फिर इन्होंने क्लिप देखा, फिर इन्होंने कहा भाई अभी तो गलती कार्रवाई की है, चलो बोला अपन केस करते हैं। हम लोग पुलिस चौकी 7:30 या 7 बजे
के आसपास में पुलिस चौकी गए पूरे परिवार को लेके। मेरी बहन है और बहन का परिवार है पूरा। हम लोग पुलिस चौकी गए तो साहब से जाके बात की। साहब ने बोला भाई देखो बच्चे के पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी के पेपर भी नहीं है, अगर आप लोग बोलते हैं तो हम लोग कार्रवाई करने को तैयार है। और हमारे से पहले पार्टी बैठा था सामने, राजेश करके नाम था उनका, मैं जानता नहीं उनको, वो बंदे बैठे थे वहाँ पर। बैठने के बाद साहब ने बोला भाई देखो कार्रवाई दोनों के ऊपर हो जाएगी, लेकिन आप लोग आपस में अगर होता है तुम्हारा तो आपस में रास्ता निकालो। मेरा ठीक है बात बनता है। मेरे एक भांजा था मेरे सनी नाम का, उन्होंने ये भी कहा कि मामा केस करके कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है आप लाओ मैजिस्ट्रेट को, भाई अपन बात करते हैं। तो महेश जी को मैंने फ़ोन लगाया तो महेश जी बोले भाई 10-15 लगे मेरे को, मैं आता हूँ। आए महेश भी आए तो सर आए तो बोला भाई क्या करना है। बोला भाई कुछ ना कुछ उनका रास्ता निकाल के दो, ये भी गरीब आदमी है, हमारा परिवार ही है, मेरे बहन का बच्चा है और वो भी सिंधी समाज के आदमी है, जो भी है बैठ के बात करते। तो बोला मान सिंह जी उनकी स्थिति नहीं है पैसा देने की, आपको केस करना है भले केस कीजिए, पार्टी सामने खड़ा है, मारना था आप भले मार सकते उसको, ये सेठ अपना मैसेज ने बोला ऐसा करके बात है। तो उसके बाद हम लोग उसको फोर्स करके बोला सर बोला बात करो बैठ के, दोनों परिवार से हैं तो बोला कुछ रास्ता निकालते बीच का। तो उसके बाद फिर बोला ठीक है, बात करते करते बोला ठीक है मैं अपना थाना में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर इनका फ्री इलाज हो जाएगा, है बोला प्राइवेट ही, लेकिन उसमें गवर्नमेंट से पैसा पास होके इनका इलाज हो सकता है। वो टाइम पे अशोक भी खड़े थे, उनके पिताजी, मैं थे, हरराम सिंह थे, और भी वहाँ पर खड़े थे। तो अशोक जी को बोला समझाया तो बोला अशोक बोला चल ठीक है, मेरे को कामड़ से मतलब है, और 10,000 रुपये वो मैं बात करता हूँ, तो 10,000 रुपये उनसे मैं दिला के देता हूँ आपको, जिस आप लोगों के खर्चे में काम आएगा।